हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो अब स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म। ठीक है, लिपिड मेटाबॉलिज्म हम लोग पढ़ रहे हैं। उसमें हम लोगों ने कीटोन बॉडीज़ वाला पूरा लेक्चर देख लिया। ये आपने फैटी सिंथेसिस देख लिया, फैटी एसिड सिंथेसिस ना, बीटा ऑक्सीडेशन देख चुके हैं। तो काफ़ी अच्छा हिस्सा हम कवर कर चुके हैं और आज हम करेंगे कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म। ठीक है, ये क्या नाम है, कोलेस्ट्रॉल बनता कैसे हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, और फिर उसका यूज़ कैसे होता है, मतलब वो टूटता कैसे है, कैटाबॉलिज्म कैसे होता है। ठीक है, तो पूरा कवर करेंगे। उससे पहले थोड़ा एक दो चीज़ देख लेते हैं। कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मूला मतलब क्या है। कार्बन कितने होते हैं, एक सेकेंड, कार्बन 27, हाइड्रोजन 46, ऑक्सीजन। ठीक है, याद कर लो इसको, दैट्स इट। ठीक है, दिखने में कुछ स्ट्रक्चर ऐसा होता है, इसमें जो मेन बातें हैं वो याद से कर लो। जैसे कि क्या, 27 कार्बन का कंपाउंड है जिसमें OH कहाँ लगा है, OH केवल एक ही ऑक्सीजन है, वो क्या है आपका थर्ड पोजीशन पे, थर्ड कार्बन पे। और आपका डबल बॉन्ड कहाँ मिलेगा, सिर्फ एक जगह, 5 और 6 के बीच में। तो दो फीचर हैं, बाकी आपको वो सिर्फ कार्बन कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन 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 मिलेंगे। ठीक है, आपको 4 रिंग दिख रही है, ए रिंग, एक सेकेंड, ए रिंग, बी रिंग, सी रिंग, डी रिंग, है ना। तो एक न्यूक्लियस होता है, स्टेरॉयड न्यूक्लियस बोलते हैं। तो इसका नाम क्या है यहाँ पे, साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफेनेंथ्रिन न्यूक्लियस है ये कोलेस्ट्रॉल का। कुछ नहीं, इस स्ट्रक्चर को ही बोलते हैं। ठीक है, CPPP, याद रहे तो याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब पूछेगा कोई नहीं। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, एक सेकेंड, हाँ थोड़ा कॉल आ गया था। तो क्या बोल रहा था मैं आपसे, स्ट्रक्चर सिंपल सा है, ये फॉर्मूला होता है इसका, दैट्स इट, ज़्यादा कुछ समझना नहीं है इसमें। अब मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, जो आपका कोलेस्ट्रॉल है हमारी एनिमल के अंदर सिंथेसाइज हो सकता है ना। डाइट की फॉर्म में लोगे वो तो अलग बात है, वो भी ठीक है। और हमारी बॉडी के अंदर वो खुद भी बना लेते हैं। और हमारे बॉडी में जितने भी सेल्स हैं सबके पास कोलेस्ट्रॉल है। बिकॉज आप कहीं ना कहीं आप सोचो, जो हमारी जो मेम्ब्रेन होती है, सेल की जो मेम्ब्रेन होती है, उसमें भी कोलेस्ट्रॉल होता है। ठीक है, तो मेम्ब्रेन तो हर किसी सेल के पास होगी, तो कहीं ना कहीं आपका वो हर जगह प्रेजेंट होता है। अब सिंथेसिस देखते हैं पहले कैसे बनेगा। ठीक है, तो हमारी बॉडी के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल आता है वो दो तरीके से आता है। एक तो हम डाइट से लेते हैं और एक हमारी बॉडी खुद बनाती है। बट मज़े की बात क्या है, अगर आप डाइट से ज़्यादा लोगे तो जो हमारे अंदर बन रहा है बॉडी में वो कम हो जाएगा। मतलब कि जो हमारी बॉडी के अंदर जो बन रहा है वो कौन डिसाइड कर रहा है, जितना हम डाइट में अगर हम ज़्यादा ले रहे हैं तो बॉडी में कम बनेगा, डाइट में कम ले रहे हैं तो बॉडी ज़्यादा बना लेगी। ठीक है ना, वो बैलेंस बना रहेगा। तो जो एंडोजिनस जो अंदर बनता है इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डाइटरी इनटेक, है ना, वो बैलेंस बना रहता है। कहाँ कहाँ पे मेजरली कहाँ कहाँ बनता है ना, लीवर में, आपका इंटेस्टाइन में, आपका एड्रिनल कॉर्टेक्स वगैरह में आपको मेजरली ज़्यादा ज़्यादा यहीं सिंथेसाइज होता है। ठीक है, कौन कौन से सेल ऑर्गेनली में, साइटोप्लाज्म में, और एक छोटा सा हिस्सा इसका भी यूज़ होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आपके ये दो ऑर्गेनली यूज़ होते हैं आपका कोलेस्ट्रॉल बनाने में। ठीक है, चलो देखते हैं। काफ़ी बड़े सी रिएक्शंस आने वाली हैं, इसको मैंने स्टेप्स में तोड़ा है, आप इनको समझना। ठीक है, अब ऐसा भी नहीं है कि आपको पूरा याद करना होता है, मोटा मोटा मैं बता दूँगा, कितना आप याद कर लो उतना याद कर लेना, दैट्स इट, काम चल जाएगा। ठीक है, अब होगा क्या, मेरे पास एसिटाइल कोएंजाइम है। ठीक है, और इससे मुझे क्या बनाना है, इससे मुझे कोलेस्ट्रॉल बनाना है हमारी बॉडी के अंदर। अब एसिटाइल कोएंजाइम में कितने कार्बन का होता है, 2 कार्बन का, और ये कितने कार्बन का हो, 27 कार्बन का। तो आप देखो कितना बड़ा डिफरेंस है। तो इस 2 कार्बन को मुझे 27 कार्बन तक पहुंचाना है, तो मल्टीपल स्टेप्स लगेंगे, बिल्कुल लगेंगे। ठीक है, अब वो कैसे होगा चलो देखते हैं। तो पहला क्या होगा आपका, एसिटाइल कोएंजाइम को मैं कन्वर्ट करूंगा 6 कार्बन के मेवालोनेट में, 6 कार्बन के मेवालोनेट में। कैसे करूंगा चलो देखो। तो मान लो एसिटाइल कोएंजाइम 2 कार्बन का है, ये भी 2 कार्बन का है, दोनों मिले, है ना। तो 2 कार्बन प्लस 2 कार्बन मिले तो क्या बना, एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम में 4 कार्बन का बन गया। एंजाइम देखते रहना, ठीक है, 4 कार्बन का। अब एक और आ गया, क्या आ गया, एक और एसिटाइल कोएंजाइम में आ गया। तो 4 पहले से थे, 2 और आ गए, क्या बन गया। ये कहीं पढ़ा पढ़ा लग रहा है, सोचो, पढ़ा पढ़ा लग रहा है कहीं। कीटोन बॉडीज याद करो थोड़ा बहुत, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बना आपका, HMG कोएंजाइम में बन गया। अगर ढंग से बोलोगे तो बीटा हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटाराइल कोएंजाइम है, बट आप सिंपल बोलो HMG कोएंजाइम ए बन गया। तो ये कितने कार्बन का हुआ, 6 कार्बन का, बिकॉज 2 कार्बन का ये भी तो ऐड हुआ इसमें। ठीक है, ठीक है, अब ये इसका रिडक्शन करते हैं हम, और क्या बनता है, मेवालोनेट 6 कार्बन का। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है जो अब बताने जा रहा हूँ, HMG कोएंजाइम रिडक्टेज। मतलब HMG में से मुझे कन्वर्ट करा मैंने किस में, मेवालोनेट, रिडक्शन करा। इसका एंजाइम है HMG कोएंजाइम रिडक्टेज। ये क्या है आपका, रेगुलेटरी एंजाइम है।
मतलब कि ये आपके रिएक्शन को हम बोलते हैं ना कि आपके रिएक्शन को हम एंजाइम कंट्रोल कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं, तो वो ये एंजाइम है। इस एंजाइम को रोक लो, बढ़ा लो, आपका कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका रेगुलेटरी एंजाइम है, ये आपका इरिवर्सिबल स्टेप है। बहुत सारे हैं बट ये मेन है ना, रेट लिमिटिंग एंजाइम स्टेप बोलते हैं इसको, रेट लिमिटिंग स्टेप। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था, आपने कहीं पढ़ा होगा कि स्टैटिन हम देते हैं कि कोलेस्ट्रॉल कम हो, ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल कम हो, तो वो इस एंजाइम को जाकर रोक देता है ना, स्टैटिन। तो स्टैटिन क्या करता है, इस एंजाइम को रोक देता है। अब बताओ ये एंजाइम रुक गया तो जो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस पढ़ा रहा हूँ ये आगे बढ़ ही नहीं पाएगी, है ना। तो आपका स्टैटिन ऐसे काम करता है। ठीक है, चलो तो पहले स्टेप में क्या करा मैंने, एसिटाइल कोएंजाइम में थे उसको मैंने मेवालुनेट में कन्वर्ट कर दिया, जो कि 6 कार्बन का था। मतलब कहानी मेरी 6 कार्बन तक आ गई, बट अभी भी 27 कार्बन बहुत दूर है। चलो देखते हैं। तो अब क्या होगा, अब मैं मेवालुनेट को कन्वर्ट करूँगा 5 कार्बन में। अरे 5 कार्बन में कम कर रहा हूँ, हाँ कम करते हैं। मतलब कि मेवालुनेट को कम करूँगा, ये 6 कार्बन का था, इसे करूँगा 5 कार्बन में, मतलब कि एक CO2 बाहर निकलेगी। ठीक है, चलो तो ये मेवालोनेट है। ठीक है, तो पहले इसमें होते हैं काइनेज, लगातार 3 बार काइनेज, मतलब 3 बार फॉस्फेट लगाओ, 3 बार ATP खर्च होगी। कोलेस्ट्रॉल बनाना में ATP अच्छी खासी खर्च होती है। अब देखो ना यहाँ पे NADPH भी खत्म हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो काइनेज, एक बार फॉस्फेट लगा, एक फॉस्फेट लगा तो क्या बोलोगे इसको बताओ, 5 फॉस्फो मेवालोनेट। एक और फॉस्फेट लगाओ, 5 पायरोफॉस्फो मेवालोनेट। एक और फॉस्फेट लगाओ, 3 फॉस्फो 5 पायरोफॉस्फो मेवालोनेट। ठीक है, तो आपके 3 बार आपने फॉस्फेट लगा दिए, है ना, 3 बार आपने फॉस्फेट लगा दिए। समझ में आ रहा है। अब इसके बाद आपने एक CO2 निकाल दी, तो जो ये 6 कार्बन के थे, 6 कार्बन का था मेवालोनेट, वो किस में कन्वर्ट हो गया, 5 कार्बन में। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट, है ना, जो कि आइसोमराइज कर जाएगा किसके साथ, डाईमिथाइल एलिल पायरोफॉस्फेट। ये कुछ भी नहीं है यार, आइसोप्रोनॉइड की यूनिट है। इतना याद रखना नहीं होता वैसे, सिंपल बोलो IPP यूनिट से। ठीक है, अब मज़े की बात क्या है, ये कितने कार्बन का बना, 5 कार्बन का, 5 कार्बन का। अब क्या करेंगे, देखो मतलब कि मैंने मेवालोनेट से कन्वर्ट कर दिया IPPs वगैरह में, है ना, 5 कार्बन के उसमें। ठीक है, बन गए। अब क्या होगा, ये 5 कार्बन वाले मिलके 30 कार्बन बनाएंगे। कैसे, 5 + 5 10, फिर 5 15, फिर 5, है ना, इस तरीके से मिलके क्या बनाएंगे, 30। चलो देखते हैं। तो क्या हुआ, ये 5 कार्बन का था, दोबारा से ये जुड़ा इसमें एक और आके, तो ये बन गया। नाम याद रहे तो ठीक है, वरना मैं बताऊंगा कैसे लिखना है, अभी देखना। ठीक है, तो कितना बन गया, 10 कार्बन का। फिर एक बार और IPP आया, कितना बन गया, 15 कार्बन का बन गया, 15 कार्बन का। ऐसे ही एक बन रहा होगा 15 कार्बन का, तो मतलब 15 कार्बन का ये एक और बन के आया, ये सेम चीज़ जुड़ गए आपस में 15 कार्बन, तो क्या बन गया, 30 कार्बन का स्क्विनिल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप यहाँ तक बना के सीधे लाइन खींच के आप ये लिख दोगे ना, ये नाम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे ये नाम इंपॉर्टेंट है, मेवालोनेट नाम इंपॉर्टेंट है। इतना आता नहीं है लेकिन हाँ, बट ऐसे याद करा जाता है। अदरवाइज आपको ये याद हो सके, शॉर्ट फॉर्म याद कर लो पहले, उसके बाद कोशिश करो। ये देखो पायरोफॉस्फेट तो सेम ही है सब में, है ना, बस हल्का हल्का डाईमिथाइल एली, है ना, जिलेन भी है, फेनेसिल जो भी है यार, ये सब कुछ याद रखना है आपको। ठीक है, क्या बन गया आपका, 30 कार्बन का स्क्विनिल। कैसे बना ये, 5 कार्बन का था, पहले इसमें 5 कार्बन का एक और जोड़ दिया सेम, फिर एक और जोड़ दिया, 15 हो गया, फिर 15 में एक और 15 जोड़ दिया सेम, तो क्या बन गया, 30। अगर आप शांत दिमाग से समझोगे चीज़ें बहुत आसान है। ठीक है, क्या बन गया, स्क्विनिल। ठीक है ना। अब देखो क्या हो रहा है, मैं क्या बोल रहा हूँ, हमें चाहिए 27, हम आगे निकल गए, हमने बोला 30 कार्बन का, नहीं कम करो इसको। तो कम कैसे करते हैं, कुछ भी नहीं है, पहले हम इसको ऑक्सीडाइज करा के लेनेस्ट्रॉल में करते हैं, जो कि 30 कार्बन का ही है, और उसको कन्वर्ट करते हैं कोलेस्ट्रॉल में। तो ये आपको स्टेप आना चाहिए। ठीक है, ये 30 से 27 कैसे हो गया, 2 CO2 निकले और एक HCOH, एक कार्बन यहाँ 2 कार्बन यहाँ, तो आपके 27 हो गया ये। ठीक है, मुश्किल है तो आपको कैसे समझना है इसको, देखो स्टार्टिंग के स्टेप तो बहुत आसान है, ये देखो ये तो आपको आते ही है। ठीक है, मेवालोनेट तक, फिर आपको 3 फॉस्फेट लगा दोगे, ये याद रहेगा आपको। दिक्कत यहाँ पर थोड़ी सी आएगी, तो एक नाम IPP वाला याद कर लो।
ठीक है। फिर आप याद करो कि 5 दोबारा जोड़ना है आईपीपी में, एक और आईपीपी जोड़ना है, फिर एक और जोड़ना है, ठीक है। मतलब कुल मिला के अगर आप लाइन खींच दोगे सीधे, है ना, और ये लिख देना, बस लाइन खींच के ये लिख देना, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या लिखना है, लेनोस्ट्रॉल और फिर कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, ठीक है, याद रहेगा, बहुत बढ़िया। हाँ, अब इसका रेगुलेशन कि इसे रेगुलेट कौन करता है। अगर मैं आपसे सिंपल पूछूं, कोलेस्ट्रॉल बॉडी में बनेगा तो कब बनेगा, कोलेस्ट्रॉल बॉडी में बनेगा तो कब बनेगा। आप बोलोगे कोलेस्ट्रॉल बॉडी में कब बनेगा, जब मेरी बॉडी में बहुत सारा खाना होगा, ग्लूकोज होगा, क्योंकि बहुत सारा ग्लूकोज होगा तो बहुत सारा फैट होगा, और फैट से ही एट द एंड ऑफ द डे कोलेस्ट्रॉल बनेगा। यानी कि बहुत सारा ग्लूकोज होगा, यानी कि बहुत सारा इंसुलिन होगा, तो मेरा कोलेस्ट्रॉल बनेगा। आप खुद सोचोगे ना, जब आप बहुत सारा खाना खाओगे तो इस तरीके से, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल, तो हमारा जो इंसुलिन होता है वो उसको एक्टिवेट करता है, किस एंजाइम को, सेम इस वाले एंजाइम को, HMG कोएंजाइम रिडक्टेज, वही तो रेगुलेटरी एंजाइम था, ठीक है। और जो ग्लूकागॉन है वो आपको उसको इनएक्टिवेट करता है, ठीक है। अब जो इंसुलिन होता है वो किसी भी एंजाइम को एक्टिवेट कैसे करता है, उसमें से फॉस्फेट हटा के, मैंने पढ़ाया हो कार्बोहाइड्रेट में कि इंसुलिन किसी भी एंजाइम को एक्टिवेट कर रहा है, इसका मतलब क्या कर रहा है, वो फॉस्फेट को रिमूव कर रहा है, रिमूव फॉस्फेट, ठीक है। तो जो HMG कोएंजाइम रिडक्टेज है वो फॉस्फेट हटाने पे खुश होता है। अगर मैंने आपको एंजाइम पढ़ाया था उसमें बताया था मैंने आपको कि कुछ एंजाइम होते हैं वो फॉस्फेट लगा के खुश होते हैं और कुछ एंजाइम ऐसे फॉस्फेट हटा के खुश होते हैं। तो HMG कोएंजाइम रिडक्टेज फॉस्फेट हटा के खुश है, तो इंसुलिन वही काम कर रहा है तो उसको एक्टिवेट कर देगा, ठीक है। और ग्लूकागॉन आपका लगाता है फॉस्फेट, है ना, ऐड करता है फॉस्फेट, तो जो गलत काम कर रहा है ना, इसके लिए ये चाहता है, जो ये वाला एंजाइम है ये चाहता है कि फॉस्फेट हटाओ, तो कौन हटा पा रहा है फॉस्फेट, आप बोलोगे इंसुलिन हटाता है, तो इंसुलिन एक्टिवेट करेगा, ये गलत। ये जो ग्लूकागॉन है ये तो भाई ऐड कर रहा है फॉस्फेट, तो ये यहाँ पे गलत काम कर रहा है, ठीक है, समझना आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको नहीं आता ना कुछ टॉपिक, देखो ऐसा होता है, मैं भी पढ़ा रहा हूँ, क्या पता कुछ 1-2 टॉपिक ऐसे आते होंगे नहीं समझ में आते, तो मुझे बता दिया करो, है ना, मैं आपको समझा दूंगा अलग से, ठीक है, मतलब एक वीडियो डाल के या फिर कमेंट्स में कैसे भी करके मैं कन्वे कर दूंगा, समझा दूंगा यार, बस मुझे पता तो लगे कि हाँ मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। चलो अब मैं बोल रहा हूँ फीडबैक मैकेनिज्म। तो यहाँ पे क्या होता है आपका, ये एसिटाइल कोएंजाइम था, इससे बन रहा है कोलेस्ट्रॉल ही वापस आके बोलता है देखो देखो मैं बहुत बन गया हूँ, अब नहीं, तो HMG कोएंजाइम रिडक्टेज कम हो जाएगा, ठीक है, नेगेटिव फीडबैक। चलो अब आते हैं इसका यूज़। तो सिंथेसिस देख लिया, यूज़ में यार कुछ भी नहीं है, आपको जो बाइल एसिड बनाएगा ये, विटामिन डी पढ़ा होगा आपने, विटामिन डी भी कोलेस्ट्रॉल से बन जाता है धूप में बैठेंगे तो, है ना। बहुत सारे स्टेरॉयड हार्मोन, ये तो यहीं देख लो, जैसे कि आपका कॉर्टिसोल हो गया, एल्डोस्टेरोन हो गया, आपके जो सेक्स हार्मोन लाइक टेस्टोस्टेरोन, इजेस्ट्रॉन, प्रोजेस्ट्रॉन, ये सारे कहीं ना कहीं कैसे बनते हैं, कोलेस्ट्रॉल का इस्तेमाल करके। समझ में आ रहा है क्या। अब देखो बाइल एसिड कैसे बनता है, आपका कोलेस्ट्रॉल में से पहले बनाएंगे हम 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल बना। अब उससे आपके बहुत सारे स्टेप्स होते हैं और बनता है आपका कोलिक एसिड। कुछ याद नहीं करना आपको स्टेप्स, है ना, कोलिक एसिड बनता है सीधे। और क्या बनता है, कीनोडोऑक्सी कोलिक एसिड। ये क्या है आपके बाइल एसिड। ये पहले बन रहे हैं बाइल एसिड, इसलिए बोलता हूँ इसको मैं प्राइमरी बाइल एसिड, ठीक है। और इन प्राइमरी बाइल एसिड में ही कई बार क्या होता है, आपका कुछ ग्लाइसिन आके कॉन्जुगेट हो गया, लग गया, तो इन्हीं को मैं बोलता हूँ ग्लाइकोकोलेट, और अगर टॉरिन लग गया तो टोरोकोलेट। अगर ग्लाइसिन इसमें लग गया तो ग्लाइकोकीनोडीऑक्सीकोलिक एसिड और टोरोकीनोडीऑक्सीकोलिक एसिड। ये भी आपके बाइल एसिड ही हैं, ये भी आपके प्राइमरी बाइल एसिड ही हैं, बट थोड़े कॉन्जुगेट हो चुके हैं, ठीक है। ये जो बने हैं ये बने आपके लीवर में, अब ये लीवर से निकल के कहाँ आते हैं, इंटेस्टाइन वगैरह में। इंटेस्टाइन में होते हैं बैक्टीरिया वगैरह, जो इनको फर्दर कन्वर्ट करते हैं किसमें, डीऑक्सीकोलिक एसिड में, और इनको कन्वर्ट करते हैं लिथोकोलिक एसिड में। तो ये भी आपके बाइल एसिड हैं, बट ये बाद में बन रहे हैं, है ना, ये भी आपके बाइल एसिड हैं, लेकिन ये बाद में बन रहे हैं, इसलिए बोलते हैं इनको सेकेंडरी बाइल एसिड। कहाँ बनते हैं सेकेंडरी बाइल एसिड, आपके इंटेस्टाइन में, और ये बन रहे हैं आपके लीवर में, ठीक है। एक बाइल सॉल्ट भी आता है। बाइल सॉल्ट क्या है, अगर ग्लाइकोकोलेट है
उसके साथ सोडियम का सॉल्ट, सोडियम लग गया तो सोडियम सॉल्ट ऑफ ग्लाइकोलेट इज बाइल सॉल्ट, है ना, बाइल सॉल्ट। पोटेशियम है ना, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ ग्लाइकोलेट वो अलग चीज़ है, ठीक है। तो ये सिर्फ बाइल एसिड है, ये सारे क्या है, प्राइमरी बाइल एसिड, और ये क्या है आपके सेकेंडरी बाइल एसिड, ठीक है। चलो अब विटामिन डी आपने पढ़ा होगा, वहाँ पे आप देखा होगा स्किन में होता है 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल, उसमें UVB लाइट गिरी तो बन गया आपका विटामिन D3 कोलेकैल्सिफेरॉल, है ना। लीवर में गया तो बन गया 25 हाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल। ये मैं आपको यहाँ पढ़ा नहीं रहा हूँ विटामिन डी, विटामिन डी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो आपने पढ़ रखा होगा ये, ठीक है। ये आपकी स्टोरेज फॉर्म होती है, ये आपकी एक्टिव फॉर्म होती है विटामिन डी एक्चुअली में, है ना। ये आपकी विटामिन D3 इनएक्टिव फॉर्म होती है, ये किडनी में। ये सब मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, तो बस बता रहा हूँ यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल का इस्तेमाल यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये देख लिया हमने, ठीक है। और रेगुलेशन, ये टूटना बनना, ठीक है। टूटना में क्या ही है, टूटना तो बहुत आसान है यार, यूज़ कहाँ कहाँ पर है, बनना थोड़ा इंपॉर्टेंट था। मैं आपसे साफ साफ बोलूँगा कि एक पन्ने पे लिख लेना, है ना। ऐसा नहीं है कि आपको याद नहीं करना पड़ेगा, कोई भी पढ़ाएगा एट द एंड ऑफ द डे आपको याद करना पड़ेगा। किताब से पढ़ोगे, पेपर आएगा, एक दिन पहले देख लोगे, याद रहेगा, ठीक है। बस ऐसा नहीं है आपको हर एक वर्ड याद होना चाहिए, ये नाम भूल जाओ कोई नहीं इतना होता, ठीक है। आप स्टार्टिंग की चीज़ सही लिखो ना पहले, है ना, और जैसे मैंने लिखा है इस तरीके से पॉइंट बताओ, याद रह जाएगा, ठीक है। भरोसा रखना अपने ऊपर, हो जाएगा याद, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत है मुझसे बात करो, समझ में आए तो मुझे बताओ, नहीं आ रहा कहाँ दिक्कत आ रही वो मुझे बताओ, ठीक है। चलिए बाय यार, ठीक है, चलिए थैंक यू, बाय।